अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद पुरुमीद का ये मौका है और आपको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये कोरोना की दूसरी ईद है जो हम बड़े मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उम्मीद भी बांटनी है और खुशियाँ भी, और इस ईद को मज़ीद स्पेशल बनाना है कि ऑलरेडी तो है ही। तो इसीलिए मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने ईद पुरुमीद की जो ट्रांसमिशन की टीम है इसको आपने अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही मौजूद हैं मिसेस सरवर साहिबा, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो मैं जो है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि ईद बड़ी स्पेशल है क्योंकि कोरोना है, तो हम इसी से आगाज़ करते हैं। गवर्नर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हमने देखा कि एक वेव और वेरिएंट चेंज हुआ, तो इसमें कैसी गुजर रही है ईद, या क्या इंतज़ामात होने चाहिए थे और हो रहे हैं? क्या ये ईद मुख्तलिफ है? देखिए जी, ये कोरोना वबा जो है इसने तो पूरी अपनी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और बहुत से ताकतवर तरीन ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक, बरतानिया जैसे, इटली जैसे ममालिक भी कोरोना के आगे घुटने टेक दिए। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, ईरान में और इंडिया में जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है पाकिस्तान में कि उस नौबत तक ये नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमारे नेबर्स जिस किस्म का नुकसान जो है उठा रहे हैं। लेकिन प्रेडिक्शंस तो हमने आ रही हैं कि हम शायद नहीं, इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि थिंग्स विल बी एज बैड एज अदर प्लेसेस। लेकिन उसकी एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि जब हम कोरोना को सीरियस लेते हैं, जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये एक हकीकत है, ये जानलेवा भी हो सकती है, ये बीमारी भी है, तो उस वक़्त हालात जो हैं वो कंट्रोल में हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंस हम रखते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, मास्क पहनते हैं, डर जाते हैं ना, रश नहीं करते और इसको एक कंस्पिरेसी नहीं मानते। बिल्कुल। तो उस वक़्त ये फ़ौरन नीचे आ जाती है। यूँ ही हम लापरवाही इख्तियार करते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी देख लें कि ये तीसरी वेव है और इसमें जब से ये हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, हमने थोड़ी सी हुकूमत ने पाबंदियाँ सख्त की हैं, लोगों को SOPs फॉलो करने पर मजबूर किया है। तो अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स भी कम हो रही हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ईद के बाद 3-4 हफ्ते तो बिल्कुल मुश्किल होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह। मिस्टर सरवर, आपकी ये ईद मुख्तलिफ या मुनफरिद है? ईद मेरे ख्याल से इट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईद जो हम मनाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे हमारे वैसे भी बाहर रहते हैं, हम दोनों अकेले ईद मनाएंगे। तो हमने ये सोचा भी, पहले गवर्नर हाउस हम सुबह आ गए थे तो कुछ फ्रेंड्स हमें इधर ही मिलने आ गए थे, क्योंकि हमने सोचा एक तो ओपन स्पेस है, हम थोड़ा सा SOPs को भी फॉलो कर सकेंगे, उनको भी हम मिले, थोड़ा सा उनके साथ वक्त गुजारा। फिर खाना हम घर जाके ही खाएँगे, क्योंकि मैं समझती हूँ ईद का खाना हमने घर पर ही खाना चाहिए। सो वी विल सेलिब्रेट ईद। खाने की बात हो रही है तो क्या, क्योंकि आप पहले भी गवर्नर रहे हैं और ये आपका दूसरा टेन्योर है गवर्नरशिप का, क्या कुछ मुख्तलिफ बना है इस बार या पका है? पहले टेन्योर से कुछ चेंजेस किए हैं आपने मेन्यू में कि यार पहले भी गवर्नर था तो ये सेम ही चीज़ चल रही थी, इस बार कुछ नहीं? वो देखें, यहाँ पर तो हम जब ईद पढ़ने के बाद यहाँ पर आते हैं तो कुछ लोग जो हैं, दोस्त अहबाब हैं, कोई ऑफिशियल्स हैं, वो मिलने के लिए आते हैं, तो उनको चाय और जो हाई टी जो है वो हम सर्व करते हैं। लेकिन खाना जो है, जैसा कि परवीन ने कहा, वो हम घर जाके खाते हैं, घर में। तो आपकी कोई लिस्ट होती है, आप डिसाइड करती हैं मेन्यू? वो यही करती हैं, यानी अच्छा पूछा जाता है, आप आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि मेहमान हैं? मुझे पता है इनको क्या पसंद है, ज़्यादा तो इनकी पसंद की चीज़ें बनती हैं। इनको ईद वाले दिन चावल तो क्या पसंद है गवर्नर साहब को ज़्यादा? ईद वाले दिन चावल तो पकते ही है और मीठा साथ पकता है। गुड़ वाले चावल इनको पसंद होते हैं, वो हम बनाते हैं। फिर उसके बाद सालन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इन माहौल में, बाकी जब हम दूसरे अपने बहन भाइयों को देखते हैं किस मुश्किल हालात में वो रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें शुक्रिया अदा कर देना चाहिए जो भी हमें मिले, और अल्लाह को याद रखना चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब तो बाहर गवर्नर हैं, मतलब गवर्नर हमारे लिए गवर्नर हैं, घर की गवर्नर तो आप होंगी और आप भी डिसाइड करती होंगी। तो क्या कभी होता है कि आप डिसाइड कर रही हूँ चीज़ें कि नहीं भाई ये नहीं खाना, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या ये नहीं पकेगा, या आज हम इस तरीके से कुछ चेंजेस करते हैं
तो आप तो माशाल्लाह फिर घर में गवर्नर हैं तो नहीं, वो मैं इनका ख्याल रखती हूँ भी कौन सी चीज़ें हमने नहीं खानी, और उस हिसाब से खाना बनता है, क्योंकि वी आर वेरी बोथ हेल्थ कॉन्शियस। भी हमने ग्रीस वाली चीज़ कम खानी है, मीठा हम कम खाते हैं। तो ईद वाले दिन तो हर रूल्स वगैरह को हम तोड़ देते हैं, उस दिन तो जो जी चाहे वो खाते हैं और जी भर के खाते हैं। हम कहते हैं जो भी आ जाए उनके सब के साथ फिर दोबारा हम खा लेते हैं चीज़ें, क्योंकि ईद मनानी होती है। बिल्कुल ईद मनानी। अच्छा, ईद आपने बरतानिया में भी आप रहाइश पसीर रहे हैं, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ भी गुजारी है, बच्चे बाहर हैं, मिस करते हैं ईद पर? जी डेफिनेटली ज़ाहिर है, बल्कि ये कोरोना की वजह से परवीन तो 2-3 दफ़ा ड्यूरिंग कोरोना भी उन्होंने विज़िट कर ली है बच्चों को, तो मैं तो पिछले 14 महीनों से नहीं जा सका हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो वहाँ पर क्वारंटीन है 2 हफ्तों की, तो 2 हफ्ते अगर आप रहेंगे तो यहाँ फिर निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो बड़ी मिस कर रहे हैं बच्चों को, यकीनी तौर पे मिस कर रहे हैं। तो पहली जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो पहली ईद भी हमने यहाँ बच्चों के बगैर यहाँ गुजारी थी, लेकिन उस दफ़ा हमने भी मेड इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि हमने जितने भी यतीम बच्चे थे तमाम यतीम खानों में, तो सारा दिन हमने ईद गवर्नर हाउस में उनके साथ गुजारी थी, और उनकी खुशी देख के हमारी खुशी कई गुना खुद बढ़ गई। अच्छा, और हमने इतना इंजॉय किया जितना बच्चों के साथ। ईद का तो बड़ा ही वो अपनों में गुजारने वाला मौका होता है, और ये वो तो आपने बरतानिया में भी ईदें गुजारी हैं, यहाँ पर भी ईदें गुजारी हैं, गुजार रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या है? हमें तो मालूम है कि बड़ा फ़र्क होता है ज़ाहिर है प्रदेश और देश का, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा डिफरेंस लगता है? देखिए, हमारा तो डिफरेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सारी फैमिली उधर है, बहन उधर हैं, भाई उधर हैं, बच्चे उधर हैं, तो ईद मनाने का जो असल मज़ा है वो तो फैमिली गेट टुगेदर है। फिर वहाँ 37 ईयर्स ऑफ माई लाइफ वहाँ पे मैंने गुजारे हैं, दोस्त ज़िंदगी जिन लोगों के साथ गुजारी है। तो लेकिन यहाँ भी अल्लाह के फजल करम से पिछले 6-7 सालों में इतने दोस्त बन गए हैं कि यहाँ भी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन मिसेस परवीन साहिबा, जो कल्चर डिफरेंस है वो बड़ा फील करते हैं, जो अब तो खैर हम गले नहीं मिल सकते, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी फरमा दिया है कि आपने गले नहीं मिलना था, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है वहाँ पर ईद मनाना और यहाँ अपने कल्चर में, अपने रूट्स में ईद मनाना है? वहाँ ये था भी हम सब मिलके, मेरी बहुएं और मैं मिलके हम खाना तैयार करते हैं ईद वाले दिन, फिर उसके बाद बच्चे ईद पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं, फिर हम मिलके खाना खाते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ जाना आना। तो यहाँ खाना खुद नहीं बनाना पड़ता, बर्तन नहीं धोने पड़ते, सो दैट इज़ प्लस पॉइंट, बिग डिफरेंस, प्लस पॉइंट फॉर मी। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन्होंने कहा, हमें बहुत सारे दोस्त भी यहाँ मिल गए, फ्रेंड्स भी है, उनके साथ हम सुबह गवर्नर हाउस में उनके साथ ईद मनाते हैं, फिर हम घर जाते हैं, घर जाके फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हमारे जो दोस्त और दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको हम फ़ोन पे बात भी करते हैं, ईद मुबारक भी कहते हैं, बच्चों से भी, बहन भाइयों से, फिर इनकी अम्मी वहाँ रहती, मेरे भाई रहते, फिर उसके बाद इनके दोस्त आ जाते। हमारा सारा दिन इस तरह गुजर जाता है। चलो हम कहते हैं उनको मिल नहीं सकते तो फ़ोन पे तो हम बात कर सकते हैं। देखिए, बड़ी चीज़ नहीं होती कि आप इकट्ठे सारे किचन में हैं और गहमा गहमी है, मेहंदियाँ लगा रहे हैं या एक दूसरे से डिस्कस करके कपड़े पहन रहे हैं कि ये मैचिंग होना चाहिए, ये तो ये तो बड़ी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी मैटर करती हैं जब आप एक फैमिली में ईद मना रहे हैं, आउट ऑफ फैमिली मना रहे हैं। बहुत मैटर करती है। मैंने भी जब यहाँ भी होती हूँ तो बाज़ दफ़ा मैं बच्चों की, मेरी बहुओं की और बच्चों के कपड़े मैं यहाँ से तैयार करवा के तो वो भेज देती हूँ ईद के लिए। फिर जब वो पहनती है, तस्वीरें भी वो शेयर करते हैं, हम ईद पढ़ने जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, सो वी स्टे इन टच ड्यूरिंग द डे। एंड ज़रूर ये है भी, वी डू मिस देम, बट अनफॉर्चुनेटली फिर हम ये सोच लेते हैं भी चलो अगर हम इधर भी हैं तो हम कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे साफ़ पानी पे हम काम कर रहे हैं, हुनरगाह पे हम काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उनकी कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हम मदद करें जो जिनको ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मौका दिया, हम ये कर सकें तो वो हम कर रहे हैं। तो बच्चों को भी ये समझ है अभी माय पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, कॉज है तो उसकी वजह से कॉज है। और दूसरा अलावा मैं ये भी सोचती हूँ एज अ मदर, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती थी वो मैंने कर लिया। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ गए, उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, काम भी कर रहे। Now I have a time to do something for humanity. humanity. Yeah, humanity. अच्छा सरवर साहब, बच्चे बाहर हैं, आपने भी पॉलिटिक्स की है बाहर,
बच्चे भी माशाल्लाह वहाँ पर हैं और हम अनसरवर साहब को भी देख रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं बड़ी अच्छी। आप नहीं समझते कि दे शुड कम टू पाकिस्तान ताकि वो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रूमिंग कर सके पॉलिटिशियंस की? क्योंकि आप जब आए हैं पाकिस्तान, आपने वहाँ से छोड़कर जब यहाँ पर आए, आपने बड़े लोगों की सुधार भी लेकर आए आप पॉलिटिक्स में, तो आप नहीं समझते कि बच्चों को भी बुला लें हम बाहर से? देखें, मेरा नहीं ख्याल, हमने कोशिश की थी, हमारी ख्वाहिश भी थी कि मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा सियासत में है और 2 बिजनेस में हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि एक बच्चा यहाँ भी अगर आ जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन हम ऑन एंड ऑफ तो देखना चाहते हैं ऐसे चेहरे, क्योंकि हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियन हैं। ये तो अनाज तो है माशाल्लाह, वो तो लेबर पार्टी का लीडर भी अब किसी किस्म की भी एक एकेडमी जो है यहाँ पर, पॉलिटिकल एकेडमी जो है वो बनानी चाहिए जिसमें हम सियासतदानों को ग्रूम कर सकें। हाँ, जहाँ पर अनसरवर साहब भी आके क्लासेस दें, एक ग्रूमिंग जो हो। चीज़ जिसकी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, आप देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट उन पर करते हो। उसके बाद आप DMG के लोग देख लें, उन पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनको आप ग्रूमिंग जो है वो करते हैं। फिर और दूसरे अदारे के लोग हैं, उनको आप प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सबकी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हम समझते हैं कि पॉलिटिशियन को इसकी ज़रूरत, हाँ पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि पूरी मुल्क का बजट जो है वो पॉलिटिशियन के डिस्पोजल होता है, अपने इलाकों में उनके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो यकीनी तौर पर आपकी ये बात दुरुस्त है कि हमें पॉलिटिशियंस की ग्रूमिंग के लिए, उनको और फ्लोरिश करने के लिए भी हमें अदारे यहाँ पर हमारे होंगे। तो आप समझते हैं, क्योंकि आपने खुद ही फरमा दिया कि पॉलिटिशियन की ग्रूमिंग जो है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और पॉलिटिशियन ने जब ज़ाहिर है हुकूमत में आना है, किसी शख्स ने हुकूमत बनानी है, तो फिर उसने ब्यूरोक्रेसी को भी देखना है, उसने और भी मामला देखने हैं, उसने हुकूमत का भी हिस्सा बन जाना है। तो इस तरह की अगर ग्रूमिंग हो और आपके दोस्त जो बाहर सियासत कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर आकर और फिर इमरान खान साहब चूँकि खुद भी चेंज की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं कि 2-2.5 सालों में इट कैन बी ए वेरी गुड आइडिया। यहाँ पर पिल्डात है एक ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं वहाँ पर MP था तो उस वक्त हमने डिफरेंट, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिक्स से शगफ रखते हैं लोग, जो जिनको लगाव है कि हमें नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये सियासत में ना इधर बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई, इंचार्जी का काम हो गया, तो मेरे जहन में था एक बात कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल एकेडमी लेक्चर होनी चाहिए। बहुत अच्छा ये आपका आइडिया जो है वो पिक किया है, जो कि मेरे माइंड में है, और इंशाल्लाह टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पॉलिटिकल एकेडमी हम जो है एक वक्त इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाहती, मैं चैरिटी की तरफ भी आऊँगी, और क्योंकि मिसेस जो हैं आपकी, वो शी इज़ डूइंग फिनोमिनल वर्क, कमाल का काम कर रहे हैं आप दोनों। लेकिन अगर आप सियासत में ना होते तो आप बिजनेसमैन तो ऑलरेडी हैं, तो फिर आप कोई और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए कोई और शोबा ट्राई करते, कोई और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जाते? देखिए जी, मैं अगर सियासतदान ना होता तो मेरी एक तो बिजनेस इज़ माई सब्जेक्ट, और जिसमें मतलब अल्लाह ने कामयाब वहाँ पर भी, बरतानिया में भी जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मेरा असर और रसूख जो था वहाँ पर इसलिए ज़्यादा था कि मेरे पास बिजनेस रिसोर्सेज थे। मैं फंडिंग पार्टी को भी करता था, जो हमारे MNA MPs के कैंडिडेट होते थे उनको भी करता था। तो ये जो ताल्लुकात और ये अपना इन्फ्लुएंस जो है यकीनी तौर पर इसमें मजबूत बनाता है, और इसमें रिसोर्सेज की जरूरत। तो हमारे लोगों को भी अल्लाह ने अब बहुत दिया हुआ है। हमारे भी अवर पीपल आर मल्टी बिलियनियर। हमारे यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, और ख़ासकर मिडल ईस्ट के लोग जो हैं बहुत रिच हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पॉलिटिक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इन्हें भी अब सोचना होगा, इन्हें तब्दीली लानी होगी, वरना देखें ना आप, कितने जुल्म की बात है कि एक इजराइल छोटा सा मुल्क, बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो पूरे मिडल ईस्ट को उसने आगे लगाया। आप देख लें कि किबला अव्वल पे हमला हुआ है, आग लगी हुई है, और वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं।
ये कितने जुल्म की बात हाँ, है। ये कम से बिल्कुल कम irony है, हमने मतलब तो इसे ये condemn चीज़ें करना। अगर यही कहीं किसी दूसरे जो है अगर जारहियत मुसलमान ने की होती तो फिर वो टेररिस्ट होता। और फिर वो सेलिब्रेट कर रहे होते तो पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो दोहरा मयार है ना। अच्छा, इस पे भी हम लाइटर मोड पे भी बहुत सारी बातें, लेकिन चैरिटी का चूंकि जिक्र अब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोरोना के कैसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि बड़ा रैपिडली नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में। हमने भारत में देखा कि भारत में लोगों की बेहतियाती ने नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन वहाँ पर जो मुखैर हजरात हैं उन्होंने बड़ा दिल खोल कर खैरात भी की, हेल्प आउट भी किया। ये फेस हमने यहाँ पर भी पिछले साल देखा था। लेकिन आप के नज़दीक क्या ये होना नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के मुखैर हजरात हैं वो एक कम्युनिटी बनाते और फिर वो सर्व करते मैं या प्रोजेक्ट लेकर उनका सफ़र सिर्फ ये है कि उनकी मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा वो हमसे बेहतर है। जो मुखैर हजरात हैं उनकी भी मार्केटिंग, मतलब BBC पे चल रहा था कि एक शख्स ने पता नहीं कितने मिलियन जो है अपने जो हैं डेली के हिसाब से वो फूड सर्व दे कर दिए। वो दिल्ली से मिसाल के तौर पर जो हमने ड्यूरिंग कोविड-19 गवर्नर हाउस के हवाले से जो हमारे NGOs हैं, हमने 2 मिलियन राशन पैक्स 2 मिलियन राशन पैक्स तकसीम जो है वो किए हैं। और 2 मिलियन राशन पैक्स का मतलब ये है कि अगर 6 फैमिली के लोग भी अगर उसमें एक ख़ानदान में हैं तो ये 1 करोड़ तकरीबन, इसको 6 से ज़रब दो तो ये 2 मिलियन को ये 120 मिलियन बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे लोगों ने बहुत किया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें कि राशन कितने बने हैं तो ये और नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा कि कितने फूड जो है एक वक्त का खाना लोगों को मिला है। तो 10 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी जो है वो पंजाब के और पाकिस्तान के लोगों ने माशाल्लाह इस इमरान मुश्किल खान साहब वक्त खुद में भी जो हैं वो पेश रहते, वो सऊदी से चावल लेकर आए हैं माशाल्लाह। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है कि दाल अब कहीं और से ले लेंगे। लेकिन चावल देखिए मेरा मैं आपको ये है। बताऊं जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारा हमें हर चीज़ में हम पे कोई ना कोई नहीं, थोड़ा तनकीद और आ जाती लाइटर है। मोड लेकिन है। मैं आपको ये चावल की बात बताऊं। जी जी बिल्कुल। ये चावल जो है इमरान खान के जाने से पहले यहाँ पहुँच चुके। तो ये अच्छी बात है ना कि ये हमारे यहाँ सऊदी पे अरब की जो किंग सलेमान रिलीफ है वो हमेशा हर ईद के मौके पे वो जो है फंड जो है पूरी दुनिया ज़कात में फितर लोगों जो को है वो भेजते हैं। तो पिछली दफ़ा उन्होंने राशन पैक भेजे थे 40-50 हज़ार के करीब। इस दफ़ा उन्होंने 19,000 जो हैं वो मैंने गवर्नर हाउस में तकसीम किए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब जाने से पहले के आए हुए। ठीक है, लेकिन हम वो जब चाइनीज़ प्रोवर्ब पढ़ते हैं ना कि वो किसी की हेल्प करनी हो तो उसको मछली पका के खिलाना मत सिखाओ, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ ताकि उसके जो अब वो भी मसाइल- चल रहा है ना कि हाँ, मछली भी ऑफर कर चले दी है उसमें भी हम आएंगे वो भी बात करेंगे। अच्छा मिसेस सरवर, आपको गाने का शौक है, म्यूज़िक सुनने का शौक है? एक वक्त था जब मैं हर वक्त जब गाड़ी भी चलाती थी, घर में भी हम म्यूज़िक वगैरह लगाते थे। फिर उसके बाद हम उम्रे पे चले गए, हज पे चले गए, तो मैंने कम कर दिया। अभी भी कभी कभार जो कभी अच्छे कोई वाला किस्सा होता याद है है। जब सरवर साहब के लिए थोड़ा सा गुनगुनाया हो? मैंने आई डोंट हैव अ गुड वॉइस, तो आई एम नॉट अ गुड सिंगर। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम दोनों को पसंद आती है, हम कभी कभी वो कभी जो कभी वो जो गवर्नर फिल्म साहब थी ने भी आपको गुनगुना के कभी मनाया हो या कभी कुछ वैसे ही चलते फिरते होता ना अच्छे मूड में हम गुनगुना हम फिल्म देखने जाते थे जब हमारी नई नई शादी हुई, करके यूके में और कुछ भी नहीं था करने के लिए। तो हम 6 दिन काम करते थे, 7th डे हम सिनेमा जाते थे फिल्म देखने, क्योंकि उन दिनों में वीडियोस नहीं थे, टीवी पे नहीं आती थी। एंड क्यू में भी बाज़ दफ़ा 1-1 घंटा 2-2 घंटे खड़े होके क्यू में खड़े होके तो फिर हम फिल्म आप देखने लोगों में जाते से थे। सबसे ज़्यादा जल्दी नाराज़ कौन हो जाता है? हम नाराज़ ऐसे जैसे जैसे हमारी है ना उम्र बढ़ती जाती है, नाराज़गी कोई जवानी का खत्म हो किस्सा तो जाती याद है। होगा, पता तो होगा। गवर्नर साहब वैसे बड़े धीमे मिजाज के हैं, लेकिन उन्होंने देखा आपकी तरफ इस क्वेश्चन पे, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा मनाते होंगे। असल में जो औरत होती है उनको ये भी होता है अभी बच्चे की बर्थडे है, अभी उनको याद करवाना है, क्योंकि ही वाज सो बिजी। तो मुझे याद है बाज़ दफ़ा मैं इनको फ़ोन करती थी भी आज आपके बेटे की या बेटी की बर्थडे है, तो आपने फ़ोन करके जब मैं फ़ोन रखूँगी दोबारा आपने कॉल करना है ताकि उनको विश कर दें। तो माँ हो जाती है जब बच्चा कहता है भी अब्बू ने हमें याद नहीं किया। जब हमने कहीं जाना था तो हमारे अब्बू हमें कहीं नहीं लेके गए,
तो ऐसा ऐसा बच्चों को भी समझाना, उनको कहना भी नहीं योर फादर इज़ वेरी बिजी। लेकिन गवर्नर साहब, आपको कोई याद है कि कभी मिसेस ने फ़ोन किया और आपने कहा मैं बस 5 मिनट में आया या आधे घंटे में आ रहा हूँ, वो आधा घंटा फिर 2-3 घंटों पे हुई? नहीं, जब आधे घंटे से 2 घंटे तक तो टॉलरेंस है, 1.5-2 घंटे टॉलरेंस, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप बनाते कैसे हैं? कभी कोई फूल या कोई चॉकलेट या कुछ? तो फिर तो वही मैं तो अक्सर कहता हूँ वो अपनी तकरीरों में भी कि जब आप घर जाते हैं, यहाँ तो दरवाज़ा वगैरह जो है आपके मुलाजिम जो हैं खोलते हैं, तो वहाँ पर तो जब बाहर से हम जो नॉक करते हैं, मैंने कभी घर की चाबी अपने पास नहीं रखी। अच्छा। तो मैं आके नॉक करना है तो डोर खुलनी है, रात के 2:30 कभी बजे भी भी आ नहीं, जाए रात तो 2 मैं वेट बजे हूँ, करती 1 बजे हूँ, मैंने चाबी अपने पास नहीं कभी भी नहीं रखी। मतलब आपको पता है कि जा जब मैं रही है और डोर नॉक करता हूँ, जिस तरीके से दरवाज़ा खुलता है बंद हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मूड ये मूड ऑफ है यार, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। अच्छा, आप इतनी देर हो गई है शादी को माशाल्लाह, और यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो गवर्नर साहब की अच्छी आदत तो काफ़ी सारी है, डाउन टू अर्थ हैं, ये सब जानते हैं। कोई एक ऐसी आदत जो आपको बहुत बुरी लगती है, या एक कोई ऐसी आदत जो बेइंतहा पसंद हो? इनकी आदतें अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छी हैं, बट बाज़ दफ़ा मेरे ख्याल से हर घर में ये होगा, बाज़ दफ़ा व्हेन यू वांट टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, या कोई अपना राय डिफरेंट होती है, करके हर चीज़ एक जैसी तो नहीं होती। तो बाज़ दफ़ा ये कहते भी ऐसे नहीं ऐसे, तो इनको मैं कहती हूँ उस वक्त मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं उस पर ऐसा ऐसा लगी रहती हूँ जब मैं इनको जब तक आपको काम ना हो जाए। नहीं, जब इनको समझ ना आ जाए दैट एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन राइट, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन राइट एंड एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन राइट टू उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड। बता दिया बड़े पोलाइट तरीके से कि मुझे समझ बड़ी मुश्किल से आती है। गवर्नर साहब खुद मान गए, और ये राज आपने अब किसी को बताना नहीं है क्योंकि आपको मालूम है। तो गवर्नर साहब, आप चूँकि ज़ाहिर आप उन्होंने राज तो बता दिया है, आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि बेगम साहिबा गुस्से में हैं और आपने कोई बात मनवानी है, तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है? हमारा बात मनवाने ना मनवाने में कभी भी या कोई ऐसी आदत जो आपको लगता हो कि इश्यूज़ पे कभी हमारा डिफरेंस, बच्चों की शादियां हैं या घर में कोई चीज़ लेनी है, घर के जितने भी मामलात हैं, शी इज़ इंडिपेंडेंट, कोई मुझसे ना मशावरत की ज़रूरत है। घर में रेनोवेशन करनी है, फर्नीचर ख़रीदना है, घर कौन सा लेना है, खाना क्या पकाना है, ये सारे मामला जो लेकिन हैं, चैरिटी के तो काम में आप हमारा दोनों जो साथ देते जितना हैं। इशू भी होता था बरतानिया में, वो टाइम पे होता था। एक सबसे बड़ा इशू हमारा टाइम पे होता है कि वक्त का ही तो सारा टाइम मसला बाहर है। पहले बिजनेस में बिजी, फिर पॉलिटिक्स में बिजी, फिर लाइफ में जितना ज़्यादा बिजी आप होंगे Involve उतना हो ही रहे हैं। ज़्यादा फिर जो है टाइम अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान कम हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो है, और मैं समझता था कि ये सिर्फ मेरे ही घर में है, लेकिन ये तकरीबन हर घर में बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो वो इशू ये है कि जब घर जाते हैं ना, तो बेगम साहबा ये कहती हैं कि जब आपके घर में कोई आया हुआ हो तो मेहमान आता है तो सबसे ज़्यादा बातें आपकी हमें सुनती हैं, बात कर रहे होते हैं। जब मैं होती हूँ तो आपकी ज़बान बंद हो जाती है, फिर आपको ये कोई शिकवा बात नहीं। तमाम तो ख़वातीन को होगा मेरा ख्याल से। ये तो तमाम ख़वातीन को होगा ये जी। तमाम ख़वातीन को ये है कि भाई बातें, अगर और लोग बैठे हैं तो फिर बातें तुम्हारी नहीं ख़त्म होती, यूँ ही हमसे बात होते हैं तो गूंगे हो जाते हैं। आप इस बात पे क्या कमेंट करेंगी? ये क्या वजह होती है कि बाहर सारे बोल रहे हैं, घर में मेहमान भी आ रहे हैं तो बात हो रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ सरवर साहब में नहीं, मेरे ख्याल मोस्ट मैन ये बात सेम होगी, जब इनके बारे में बात करें तो बातें शुरू हो जाती है। इनके इंटरेस्ट की। हाँ, इनके इंटरेस्ट ही, चाहे वो हम पॉलिटिक्स की कर लें या इनके बारे में कर लें, भी आज किसी ने आपके बारे में ये कहा था, ये कहा था, फिर पूरी बातें हो तो जाती आपको हैं। अब तक तो पता चल गया होगा कि इनको क्या पसंद है, मैंने कौन सी बात करने से पहले ही वो बात करनी है कि ये बात स्टार्ट कर। बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक, हर एक ने अनवाइंड भी करना, आराम भी करना, तो बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए था कि इंसान रिलैक्स हो जाए। तो उसके बाद हमारा कभी भी घर की बातों में, दूसरे बातों में कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। कभी कभार होता था, वो होता था टाइम पे जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि उनको बाहर लेके जाना, उनको टाइम देना, तो उस पर होता था। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी इंटरेस्ट हो गई, सो दैट डिडंट बिकम एन इशू। अच्छा, आप लोग वेलफेयर के कामों में तो जाहिर एक दूसरे के साथ साथ भी होते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, मशवरा भी करते हैं। गवर्नर साहब कभी सियासत के मामले पे आपसे कभी मशवरा मांगा है, या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, या
वो ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे जनाब, आप मुझे बताएं अगर आप होती तो क्या करते? नहीं, बाज़ दफ़ा हम पॉलिटिक्स को डिस्कस भी कर लेते हैं, अपनी राय भी मैं दे देती हूँ भी हम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना, बाकी इनकी मर्ज़ी होती, फैसला तो आखिर में इन्होंने करना होता है। एंड कमिंग बैक टू द वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स है उसको मैं देखती हूँ, हॉस्पिटल को कैसे लेके चलना, स्कूल को, बाकी हुनरगाह वगैरह हो गया। जहाँ पानी का मामला आता है, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें 10 वाटर फिल्ट्रेशन या 20 वाटर फिल्ट्रेशन मेरे पास होते, मैंने कहाँ लगाने, वो इनसे मैं पूछती हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा पता है पाकिस्तान का, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी बाहर रही हूँ एंड आई डोंट नो वेयर द पॉकेट्स आर, विच एरियाज दैट वी शुड बी रीचिंग, सो वी हैव दैट इन डिस्कशन। और साथ साथ हम खुशकिस्मत हैं बिकॉज अभी आपने कोविड की बात की थी, पाकिस्तान पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क एक फाउंडेशन था जो सरवर साहब ने उसको तैयार किया था, और उसके नीचे वी ब्रॉट ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क। तो मेरे ख्याल से शुरू से देयर वर ओनली 10 और 12 ऑर्गेनाइजेशंस, अब देयर आर अबाउट 190 अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस। आपने भी करंट इसकी बात की, चैरिटी की, कि आप लोग कितने प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं, माजी तो आपको पता है, फिर उस पर तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को और बिलखुसूस पंजाब को? क्या आप समझते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि हमने से वास्ट लेवल पे एक्सपैंड करना लोगों को? देखें, एज ए गवर्नर सबसे मेरा बड़ा जो जॉब है, ये चैलेंज है, वो तो यूनिवर्सिटीज़ है कि जो गवर्नर है वो तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पैटर्न है, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर। तो पहला तो हमारा जो मेरा टास्क था वो ये था कि हमारी यूनिवर्सिटियों में तकरीबन आधी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर जो थे एड हॉक बेसिस पे लगे हुए थे, टेम्परेरी लगे हुए थे। तो एक तो चैलेंज ये था कि वहाँ पर परमानेंट वाइस चांसलर लगाने, दूसरा चैलेंज ये था कि सिफारिश पे नहीं लगाने, मेरिट पे लगाने हैं, क्योंकि अगर आप एक वाइस चांसलर मेरिट पे लगा देते हैं तो वहाँ के 25-30 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल आप रोशन कर देते हैं। अगर आप सिफारिश पे लगाते हैं तो फिर 20-25 बच्चों का मुस्तकबिल आप जो तारीख कर देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा तो ज़रूरी अल्लाह के फजल करम से आई एम वेरी प्राउड कि हमने तमाम वाइस चांसलर जो हैं 100% मेरिट पे लगाए हैं, और जो सर्च कमेटी में जिसको नंबर 1 था, किसी नंबर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को हम नहीं ठीक है। लगाया। गवर्नर साहब, ये तो पहले हो गई- हमेशा से ये आता था कि 3 लोगों की एक वो शॉर्टलिस्ट कर देते थे, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर और चांसलर जिसको चाहते थे एक उसमें से एक को चुन लेते। हमने ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, और अब आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारी अब इंटरनेशनल जो रैंकिंग है उसमें भी हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो और है हम उम्मीद माशाल्लाह करते हैं कि नाम मज़ीद भी बेहतरी इसमें। गवर्नर साहब, महंगाई जो है वो इमरान खान साहब खुद भी वो मैं admit आपको कर टीवी चुके पे हैं। रोज़ देखता मेरा हूँ। सवाल बड़ा सादा सा है, ईद गुजर गई, क्या ईद के बाद हम कोई चेंज देख रहे हैं? क्योंकि मतलब अब मछली तो काफ़ी खा ली लोगों ने, अब वो पकड़ना सिखाएंगे लोगों को मछली? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, चैलेंजेस हमारे बेशुमार हैं। महंगाई हमारा चैलेंज है, रूल ऑफ लॉ, अदल का निज़ाम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महंगाई से भी ज़्यादा अदल का निज़ाम है। जब गरीब आदमी को मैं देखता हूँ कि उसका लव्ड वन कत्ल हो गया है, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, उसके डाका पड़ गया है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो इंसाफ के लिए दर्द दर्द ठोकरें जो है वो खा रहा है, तो मुझे बड़ी पेन होती है, तकलीफ़ होती है। और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट मैं फील भी करता हूँ कि देयर इज़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग। हाँ, बिकॉज जो हम 25,000 रुपये तनख्वाह वाला बंदा या 20,000 रुपये, क्योंकि आप खातून खाना है और आपको मालूम है कि बजटिंग जो होती है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब छोटे से बजट में आपने इतनी सारी चीज़ें करनी हैं, तो आप बहुत मुश्किल। फील करती हैं, कभी गुफ्तगू की है कि बहुत मुल्क के हालात ख़राब हो गए? तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो वापस ही नहीं आ रहा बोतल में, उसे लेकर आना है। इसलिए तो मैंने हुनरगाह के नाम से जो मैंने शुरू किया था दायरा, व्हाट वी आर डूइंग इस रूरल एरिया से में हम जो हमारी बहनें हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, ताकि वो अपने घर से अपनी इज़्ज़त के साथ कमा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो मेरे ख्याल से जितनी देर तक हम स्किल डेवलपमेंट मर्दों को, औरतों को नहीं सिखाएंगे ताकि वो सेल्फ सफिशेंट हो जाए, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि कितनी देर तक हम राशन बांटेंगे, कितनी देर तक हम फ्री खाना देंगे, हम उस तरफ लेके आना चाहिए, जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन जॉब्स क्रिएशन, वी शुड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। यानी आपने बता दिया है कि किसी
स्किल के थ्रू या अच्छी एजुकेशन के थ्रू और जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम अपनी कौम को जो है वो आगे ले जा भी सकते हैं और फिर वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उससे अपॉर्चुनिटी। आप इतने माशाल्लाह डेवलपिंग काम कर रहे हैं, यानी आप किसी को हुनर सिखाना एक बहुत बड़ा काम है, किसी एक शख्स को तालीम देना बहुत बड़ा काम है, और आप बड़े वास्ट लेवल पे पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, साफ़ पानी पर भी काम कर रहे हैं। पंजाब में बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, हमने देखा है कि सफाई का भी इशू एक नया आया, आपने वो देखा होगा टीवी पर। फिर उसके अलावा साफ़ पानी हमारा बहुत बड़ा इशू है, पूरे पाकिस्तान का तो है, लेकिन बिलखुसूस पंजाब की चूँकि आबादी ज़्यादा है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी कि मेरी आदत है कि मैं स्ट्रेट टॉक करता हूँ। उसमें कई दफ़ा लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, और स्ट्रेट टॉकिंग में आप अपने दुश्मन भी बहुत लोगों को बनाते हैं। पीने का साफ़ पानी मेरा पैशन है। मैं फील करता हूँ कि ऐसे है मुझे कि मेरे बच्चों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिला, इसलिए कि जो कौम के बच्चे होते हैं वो आप अपने बच्चे होते हैं और आप उनको अज़ीज़ रखते हैं। तो मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ तो ये मेरा मिशन है कि लोगों को पीने का साफ़ बताऊँ। तो अब सूरत हाल ये है कि पहले तो 50% लोगों को कहते थे, अब 70% डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चे वाटर बॉर्न डिजीज़ का शिकार हैं। हेपेटाइटिस है, लिवर डिजीज़ हैं, स्किन डिजीज़ हैं, यू नेम इट, सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो पीने के साफ़ पानी का हमारा बड़ा वक्त ज़ाया हुआ, सच्ची बात है। अब तक हम आधी आबादी को आसानी से पीने का साफ़ पानी पहुंचा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, बारियर और कुछ लोगों की ख्वाहिशात के नहीं, चंगा काम नहीं अभी भी होगा। कहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अब माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि 2 साल के बाद अब हम कम से कम सही सम्मत में रवाना हो चुके हैं। आखिर में चूँकि हम ईद का मौका है, हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो की है आपके साथ। गुनगुनाने का शौक तो उन्होंने बता दिया कि जवानी में था, अब तो खैर टाइम नहीं। अब आपसे सुन ले मेरा ख्याल नहीं, मैं तो अच्छी सिंगर होती तो शायद मैं ये काम ही ना कर रही होती। शायरी जो है, क्या उससे शगफ है? कभी आशार पढ़ने का या कोई फेवरेट पोइट है? जी, शायर तो मैं कभी कोई शेर तो सुनाया ही होगा आपने सरवर साहब को। एक शेर अगर सुनाने, कभी जवानी में तो कोई शेर कहा ही होगा। तो मेरे तो सबसे, अगर जवानों के लिए मैंने कहना है तो फिर तो यही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता के जी रहा है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा मोटिवेशनल शेर है, और इकबाल जो है वो हमेशा टॉप लिस्ट में रहते हैं। आपने कभी शेर पढ़ के सुनाया है या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? मैंने इनको कभी पढ़ के नहीं सुनाया। इनको शायरी का बहुत शौक़ है, अगर उनको कोई अच्छा लगे तो ये फोल्ड करके रख लेते हैं, तो कभी सुना भी देते हैं। आज की तारीफ में भी ऐसा होता है? अभी भी कभी कभार हो जाता है, और दीन का भी इनको बड़ा शौक़ है। तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं। कभी इनको लगता है भी हमने बैठ के बात करनी है, वी डू शेयर दैट, क्योंकि अब हम फारग होते हैं, हम एक दूसरे को कंपनी करनी होती है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ नहीं हैं। सो वी बोथ हैव एन इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे अच्छी किताब हमारा कुरान है, और उसको जितनी देर तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तर्जुमे के साथ हमें क्या पता चलेगा भी हमारा पैगाम क्या अल्लाह ताला का हमारे लिए। सो आई ट्राई, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, जब भी मेरे पास वक्त होता है, जो भी मैं पढ़ती हूँ मुझे पता हो मैं पढ़ के आ रही हूँ। सो आई थिंक दिस इज़, आई एन्जॉय रीडिंग। तो कुरान पाक को मैं रोज़ाना खोलती हूँ, इट्स वन ऑफ माई एम्स। हर रोज़ मैं कुरान पाक को खोलती हूँ, बेशक थोड़ा पढ़ती हूँ, तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है, हम सीखें हमारे लिए क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोरोना की वेव अभी भी है और हम एहतियात ज़रूरी है, करनी चाहिए, कर रहे हैं। कोई पैगाम? जी, मैं सबसे पहले तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये ईद जो है हमारे लिए खुशियाँ लाए, और पाकिस्तान जो बेशुमार चैलेंजेस का शिकार है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और कश्मीर में रहने वाले लोग जो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, फ़लस्तीन में जो ज़ुल्म हो रहा है, और मेरी दुआ है हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला क़िबला अव्वल को, मस्जिद अक़सा को भी आज़ादी दे। और आज के दिन ख़ास मेरा पैगाम ये है कि कोरोना एक मुहलक मर्ज़ है, और इससे निजात का एक ही तरीका है कि आप वैक्सीनेशन करवाएँ, और एहतियाती तदाबीर जो हैं, SOP जो हैं, उनको फॉलो करें। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और मिसेस
परवीन सरवर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आम आदमी के साथ जो है ये स्पेशल मोमेंट्स शेयर करें। हम यकीनन आप लोगों की ईद जो है वो घरों में गुजर रही होगी और हम उम्मीद करते हैं वो घरों में गुजरे। आप वर्चुअली अपने बच्चों को ईद मुबारक कहें, रिश्तेदारों को फ़ोन करें, आप पार्सल करा दें खाने, लेकिन घर पे मत बुलाएं, गैदरिंग्स मत करें, क्योंकि ये कोरोना फैलाव का सबब बन सकता है। ये दूसरी ईद भी हम इस सख्ती में गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ईद पर उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ कि आने वाले साल हम मास्क फ्री गुजारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी आफत से बच के निकल रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद निकल जाएंगे, लेकिन तभी जब आप इनका और हम सबका साथ देंगे। फरवा वहीद को ईद पर उम्मीद की इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।